एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर दीवान। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे दिल्ली में राजनगर पार्ट 2 में वेलकम जिम में। हमने नाम सुना है, काफ़ी अच्छी जिम है और मेडलिस्ट भी इधर से निकलते हैं। और अभी जो नवंबर में अभी जो प्रतियोगिता आने वाली है उसकी तैयारियां चल रही हैं, तो उसी के बारे में हम आपको राज राठी से बातचीत कराएंगे। और उन्होंने अपने भतीजे को इसके लिए रेडी किया। हमने जैसे जी बातचीत की जो अपना अजय राठी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि जिम के अंदर कितने घंटे वो बिताते हैं, एक जो डाइट है वो क्या रहती है पहलवान की, और कितना समय दे पाते हैं। साथ में फिजिकल एक्सरसाइज आपको पता है बहुत ज़रूरत पड़ती है शरीर को। जो कोरोना काल आया था उसमें आपको नहीं देखा होगा बहुत सारी मौतें हुई थी, इम्यूनिटी सिस्टम लोगों का काम करना बंद कर दिया। लेकिन जो जिम आता है, रेगुलर जिम आता है, उसके लिए काफ़ी एक बेहतरीन एक चीज़ है कि आप सुबह शाम अपने शरीर को दोगे तो आपको ये शरीर आपका हमेशा के लिए साथ देगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब, जैसे कि आपने बताया अभी नवंबर में प्रतियोगिता आने वाली है, अपने प्लेयर लगे हुए हैं अपने करने के लिए, तो अभी कैसे उस हिसाब से कितने दिन से लगे हुए इससे? ये हमारे बच्चे अभी एक बंदा भी 6 महीने से डला हुआ है, वो बिल्कुल हमारे पास बहुत मोटा हुआ है था, तो एयरफोर्स में करता है सर्विस। वो तो भी बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, इस चक्कर में जिम नहीं आ पा रहा। वो फुल तैयारी में है मैन फिजिक के लिए। अभी मिस्टर हरियाणा में कंपटीशन है तो उसके लिए फिजिक बहुत अच्छी है उसकी। तो हमारे पास ऑप्शन है 6 लड़के मैं इसी उसमें साल में खिलाने वाला हूँ, ठीक है। इसमें अंकित भी है और अमन भी है, ठीक है जी, और ये हमारा विकास भी है, और इसमें सागर में तो कई लड़के हमारी तैयारी के लिए पड़े हुए हैं। और मैं सब लड़के यहाँ से फिर उसके बाद गुरुजी के पास ट्रायल पर जाएंगे। हमारी जो दूसरी ब्रांच है वहाँ पे मालवीय नगर में जो मैन ब्रांच हमारी गुरुजी की, वो पे ऐसे वहाँ पे यहाँ से भी तैयारी होती है, वहाँ से भी तैयारी होती है। वो भी जिम है? हाँ जिम है। जो हमारे गुरुजी हैं, क्या नाम, नेपाल सिंह जी, वो मालवीय नगर में उनकी जिम है। तो मेन ब्रांच हमारी मालवीय नगर में, तो उनके अकॉर्डिंग सारी चीजें चलती हैं। वहीं से हमारी डाइटेशन न्यूट्रिशन का जो भी होता है सब कुछ वहीं से आता है। हम बंदों को ट्रेन करते हैं जैसे गुरुजी गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से ट्रेन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी इधर वीक में एक बार आ जाए ताकि वो आते रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आते रहते हैं। जब भी भाई बंदे हमारे तैयारी पे हैं तो उनको चेक करने के लिए तो ये भी ब्रांच में जाते हैं बच्चे वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए, तो चलता रहता है। फिर ऐसा होता है बगैर गुरुजी के तो ज्ञान भी नहीं है, आपको पता है। हम भी गुरुजी के भी चलते हैं, हाँ बस। तो हम भी इसलिए तो है कि गुरुजी की जरूरी है। अभी फिलहाल में लड़के बिल्कुल लगे हुए हैं तैयारी में बढ़िया करके। 1-2 जिम और भी किया तो हमें पता चला नवंबर में, इसलिए हम करते हैं। तो इसमें क्या सिर्फ जिम का ही ज़्यादा रोल होता है कि जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में बोलूँ जो सुबह प्रैक्टिस होती है नॉर्मली, जो भागा दौड़ी होती है, अपना दौड़ लगाते हैं, पुशअप सिटअप, उसमें भी ये भी इसके अंदर पार्ट रहता है? नहीं, उसमें ऐसा काफ़ी बच्चे तो ऑफिशियल टाइम से तैयार होते हैं कि भाई हमें फिट रहना है। काफ़ी बच्चे गेम के लिए तैयार होते हैं। सारे एथलेटिक्स हमारे जितने भी हैं, जो भी हैं 10 हैं 6 हैं, जो भी है मतलब चलता रहता है। वो ज़्यादातर आपको पता है लोकल जिम में तैयारी के लिए आते हैं। अब तैयारी वाले बच्चे हमारे ऐसे हैं कि बिल्कुल वो उसी चीज़ को फोकस करते हैं, तैयारी को टारगेट रहता है। अब काफ़ी बच्चे जो सिर्फ फिट के लिए आते हैं वो हर एक अपनी लाइफ को जीते हैं, पर जो एथलेटिक्स है वो तो अपनी लाइफ नहीं जी पाता अच्छे से। वो सिर्फ प्रैक्टिस वही उसकी लाइफ रहती है। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी वही है उसकी। कोई मैं पढ़ाई भी है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वो भी प्रायोरिटी है। बट जो एथलेटिक्स आपको पता ही है बहुत त्याग करके एथलेटिक्स में, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग को लोग कमेंट तो कर देते हैं, डब्बे खाया, ये खाया, वो खाया, पर डब्बे को वो भी खा के देखे ना, वो भी खा के देखे। अब कैसी बॉडी बनती है यार, एक तपस्या है यार, बिल्कुल तपस्या है। अपने शरीर को खोना पड़ता है सब कुछ। बात मैं आपको बताऊँ कि अभी करीब हम 6 महीने से पहलवानों के बीच में रह रहे हैं। 100 पहलवानों के बीच में मतलब 3 ही पहलवान जीतते हैं। हाँ जी। तो स्थान में और मेहनत सारे बराबर करते हैं। ये चीज़ है, सरकार कुछ दे रही है नहीं सहायता? कुछ सहायता नहीं देती है। हमारे इंडिया में क्या सहायता मिलती है बताओ आपको? यहाँ पर लाख 1.5 लाख रुपए तैयारी पर लगाते हैं, मिलता क्या है? आपको पता है कुछ नहीं मिलता, ठीक है। और ये एक ये फेस बनाया गया है हमारे देश में कि यार जो एक वो पीछे को सपोर्ट करने वाला नहीं है। अब यही है, आप जैसे भाई हैं, चीज़ें आगे लेके चलते हो तो कोई ना कोई तो निकल के आता है फट के लिए। हमने ये बात आपके अपने जो सांसद हैं विदुड़ी साहब, रमेश विदुड़ी जी, इनको भी बोला था। हाँ जी। और जो दादादेव जो दंगल हुआ था उसमें उन्होंने एक अच्छी मुहिम निकाली है कि जीतने वाले खिलाड़ी को 75% और मतलब सेकंड रन पे हम खिलाड़ी को बोलेंगे नहीं कि हार जाता है, बराबर ही रहो, तो 25% उन्होंने इनाम दिया। तो मैं ये बोल चाहता हूँ कि जैसे आप पहलवान हो, लगे रहते हो, आपके सारे पता है कि गुरुजी कौन है, तो एक ऐसा कोई एसोसिएशन आप नहीं बना लेते जिससे कि ये जो बच्चे छोटे इनका भविष्य के लिए भी एक एसोसिएशन बनाए, सरकार के खड़े हो जाए, भाई हमें डाइट चाहिए। मैंने एक अपनी पर्सनली एक चीज़ बनाई है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। जो मेरे यहाँ पे ना जिन बच्चों के पास फीस नहीं होती है, नहीं वो तो वो तो आपका इंडिविजुअल हो गया ना। मैं ये बताऊँ सरकार देखो, एक बताओ, एक खिलाड़ी जीतता 1 करोड़ दे दिया,
मैं ये बोल रहा हूँ 1 करोड़ ही दो, उसको 50 लाख दे दो, 1.5 करोड़ रुपए और सभी स्थान में उनको बांट दो, कुछ 10,000, कोई 10,000 रुपए तो देता नहीं, आप लाख की बात कर रहे हो। नहीं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितने खिलाड़ी हो आप, जितने स्पोर्ट्समैन हो, तो एक ऐसे क्यों नहीं एक एसोसिएशन बनाई जाए, क्यों हर आदमी लड़ता है आपके लिए। आपका कल हमने एक बातचीत की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं कल गया था गुरुग्राम में, जो अपनी टीचिंग लाइन में जो अपने प्रेसिडेंट थी उनसे बातचीत किया, वो अकेली लेडीज ने सिर्फ 7 साल में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया और वो अपने अकेली लड़ रही है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप तो हट्टे कट्टे, साथ में आपके पास टाइम है, आपके पास युवा भी है, ऐसे मतलब ये युवा तो लड़ा जब खड़ा हो जाएगा सरकार हिल जाएगी। सर ऐसा तो है नहीं फाइट नहीं की हो, पर सुनवाई भी तो होनी चाहिए ना आगे, ऐसी चीज़ तो चलता रहता है। देखो आप अब जो ब्रांच में चीज़ें हैं वो ब्रांच के अकॉर्डिंग चल रही हैं, अब ब्रांच बोलती है भाई ऐसे करना तो उसी अकॉर्डिंग चलती है, तो मतलब कर रहे हैं उस चीज़ की ट्राई भी, ऐसा नहीं ट्राई नहीं कर रहे हैं, पर कुछ उसका रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, वही मतलब ये तो सही टाइम पे वो नहीं, हर चीज़ टाइम पे है, हर चीज़ टाइम पे, बट उसको कोई रिजल्ट ही, मतलब अब आदमी क्या होता है यार, भाग रहे हो आप, स्पीड पकड़ रहे हो, पर मेडल नहीं मिल रहा, क्यों? सब चीज़ इग्नोर करने के लिए बैठे हैं ना, अरे ठीक है ना इग्नोर करो, बस इग्नोर करो, तो सब लोग इग्नोर के लिए बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर बाद में बैठना होता है। देखिए कि अभी आप यहाँ भी हम देखेंगे और हमने जिम में देखे, खड़े में भी देखे, सारे खिलाड़ी एक पूरी मेहनत करते हैं, और आपने बताया कि साल में 2 कंपटीशन आते हैं जोर मार के, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद में मान लो खिलाड़ी डाइट है आज मेंटेन करी, थोड़े दिनों बुढ़ापा भी आएगा, आपको पता है, और डाइट मेंटेन भी करनी पड़ती है, और महंगाई आपको पता है चरम पे है, अभी ऑलरेडी बात करूँ तो चरम पे है, एक अंडा भी 7 रुपये हो गया, 7 रुपये का। आप एक बात आओ, अब जब बॉडी बिल्डर तैयार हो रहा है वो 4500 से लेकर 5,000 8,000 रुपये का प्रोटीन लेता है, ठीक है, वो अपने घर का 2 महीने का राशन भर सकता है उसमें, पर उसको मिलता है क्या? और साथ नहीं, वो तो है ही डाइट भी ले लिया, साथ में भी उसको कम भी सुबह शाम एक्सरसाइज करनी, नौकरी भी नहीं कर सकता, नौकरी करे तो पहलवानी नहीं कर पाएगा, तैयारी के लिए उसको टाइम देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, दोनों में एक काम कर पाएगा। अब ये है अंकित सिंह मेरा भाई है, ठीक है, अब ये भी तैयारी पे डला हुआ है, ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ तो जिम को ये ज़्यादातर अपना टाइम देता है, जो भी बच्चों को करवाना है तैयारी वैयारी सब कुछ, जो हमारी डाइट से रिलेटिव, प्रैक्टिस से रिलेटिव, फुल ये जो अपनी ओल्ड पीटी में होता है, मैंने पूरा ज्ञान दे रखा है इसको। तो डाइट का कैसे रूटीन आप करें, मतलब रूटीन ऐसा होता है जैसे हमारा अभी बच्चे से कोई तैयारी के लिए, वैसे नॉर्मल तैयारी के लिए आ रहा है कि भैया मेरे को फिट रहना है, तो फिट के एक फिजिकल वाली, ठीक है, तो तैयारी वाले आता है तो गुरुजी से हम डाइट मांगते हैं कि भाई उसको क्या देना चाहिए, तो गुरुजी कहते हैं पहले उसको एक जो ये पूरे 24 घंटे की मील लेता है ना, तो एक पेपर पे लिखवाओ उसको, फिर उसको लिखवा के उसके अकॉर्डिंग उसकी डाइट बनाओ, ठीक है, और कोई तैयारी के लिए आता है उसकी भी डाइट लिखवाओ, और उसके बाद आप ब्रांच भेजो, आप अपनी राय रखो, फिर हम अपनी राय रखते हैं उसमें, तो कन्वर्ट चीज़ें चलती हैं यार। अब ऐसा नहीं कि मैंने कोई गुरु से हट के चीज़ें कर दी, वो ठीक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होनी भी नहीं चाहिए, गुरु तो जो बता रहा है वो अच्छे के लिए, क्योंकि हमने भगवान तो देखा नहीं, लोकल के लिए तो गुरु ही भगवान होता है, बस, तो फर्स्ट प्रायोरिटी गुरु जी है, जो गुरु जी कहेंगे वो होगा, ठीक है, तो गुरु जी ने हमें गाइडलाइन दी है कि यार बुरा मत होने दो, अच्छा करो, और वो जो गुरुजी हमारे कहते हैं कि स्पीड मत पकड़ो, जो आजकल कर रहे हैं जिम वाले, मैं नहीं कहता कि बच्चे की कंडीशन देख के उसको काटो, ठीक है, आप मत काटो उसको, वो वैसे मजबूर है यार, आप 5,000 6,000 का प्रोटीन लेता है, फिर उसके बाद BCA भी चाहिए, बहुत चीज़ें होती हैं तैयारी में तो बहुत चीज़ें होती हैं, पर वो BCA प्री वर्कआउट और प्रोटीन लेने में उसकी हालत खराब हो जाती है, वो आगे क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात है यदि आप प्रोटीन नहीं खाएगा तो बोलेंगे बॉडी फिर उसको मन में कंफ्यूजन है ना, वो आगे पूछता है भैया यार मैं तो गेन नहीं हो पा रहा हूँ, अबे उसको कितनी बार बोला तू नेचुरल फूड बोले, उसको दही आलू बोला, बनाना शेक बोला, पर बहुत चीज़ें होती हैं खाने के लिए नेचुरल, हम नहीं खाते ऑफलाइन के बता, हम ऑफ बैठे हैं, अब गेनिंग पे हैं, मस्कुलरिटी का शरीर और गेनिंग का दिखता है अलग है, बिल्कुल, ठीक है, अब हमारी प्रोफाइल उठा के देखो, हम इंस्टाग्राम पे सब कुछ चेक कर सकते हो कि हमारी फिजिक उस टाइम पे क्या थी, ठीक है, तो अभी यार अपने को तो फैमिली चलानी होती है ना, तो अब कंटिन्यू उस चीज़ को रखेंगे तो लाख 1.5 लाख रुपये तो अपने बस की भी नहीं यार उसको लगाना, तो एक चीज़ है, उसके बाद रिजल्ट का कुछ बोल ऐसा चलता रहता है। अब मैं उम्र के हिसाब से मैं तैयारी स्लो कर रहा हूँ, अब इसकी तैयारी पे डाल रखा है, अभी ये कितने साल का है? ये भी 19 साल का लड़का है, ठीक है, अब ये तैयारी में लगा, पढ़ाई भी करता है, स्टडी भी अच्छी करता है, और आर्मी की भर्ती अभी मार रहा है, ठीक है, इसको जो भी इसको मतलब टारगेट ये है कि बेल्ट की नौकरी हो या मैं अच्छा बॉडी बिल्डर बनूं, ठीक है, तो इसकी एक तमन्ना है कि भाई मैं जो भी फील्ड में जाऊँ ना तो उस फील्ड में कुछ ना कुछ लेके आऊँ, ठीक है, हर एक चीज़ इसको मतलब जो होता है ना कि आजकल सेट कर लिया, पूरा सेट कर लिया, जो आजकल के लड़के हमारे जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, साथ में एक गर्लफ्रेंड भी चाहिए उनको, एक फ्रेंड सर्कल भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात आजकल मोबाइल पे वो PUBG खेले, हाँ सब वो उनको टाइम पास के लिए चाहिए, बट इसका टाइम पास क्या होता है
किताब और जिम, बस वो टारगेट कर रखा है इसने। और अपनी मील को टारगेट कर रहा है कि अपनी मील अच्छी तरह से लेनी है। जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी होता है, हम डिस्कस करते हैं आपस में कि भाई हमारी बॉडी नहीं ग्लो कर पा रही है, ऐसी कौन सी चीज़ प्लान कौन सा चेंज करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस चेंज करनी चाहिए, तो हम पे टॉक चलती रहती है अच्छी वाली। अब हम बहस करेंगे तभी तो चीज़ें बाहर निकलेंगी ना। अब हर चीज़ में बहस करनी होती है। अब आप बहस करो मेरे साथ तो जब चीज़ें बाहर निकलेंगी ना, यार क्या हो रहा है। नहीं, बहस करने का मतलब हमारी एक पॉजिटिव बहस है कि ये चीज़ सबको देखनी चाहिए। वो समझ में नहीं आती ना वो चीज़ें। अब इसके आप इससे एक बार पूछो, अब ये 0 से हीरो बना है, ठीक है, अभी तैयारी मतलब अभी सिर्फ ओनली फॉर प्रोटीन चल रहा है, कुछ बॉडी में कुछ प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं लोड करवाया, ठीक है। अब आप इसको प्रैक्टिस पे लो, वार्म अप पे लो, आप इसकी बॉडी देख के हिल जाओगे कि अरे बंदे ने बिल्कुल प्रोटीन पे बहुत मेहनत करी है। मतलब जो अपना देसी वाला तरीका है ना, जो ओल्ड पीटी है, उसके अकॉर्डिंग अपनी गाइडलाइन चल रही है। क्योंकि छोटा भाई है तो ज्ञान सारा यहीं पे दे रखा है मैंने इसको, ये चीज़ें सीखा। क्योंकि अब उम्र हो रही है, मैं तो बैठना है, इसको तो आगे बढ़ानी है ना चीज़ें। अब अपनी सेकंड ब्रांच की तैयारी कर रहे हैं, वो भी खेलने के बाद अपनी ब्रांच खेलेगा, खोलेगा भतीजा। दूसरा तैयार हो गया क्या भतीजा? ये अब तैयारी पे है, लेते हैं, बात कर लो। हाँ अजय पहलवान, और कैसे है ये? कितने साल का हो गया ये? अभी 18-19 साल का। 18-19 साल के। कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी जी अभी ठीक चल रही है। अभी अप्रैल के महीने में मैं गेनिंग पे गया था, तो गेनिंग पे के बाद अब दोबारा मेरी पीसीटी हुई है। अच्छा जी। अब उसके बाद फिर नवंबर में दोबारा गेनिंग होगी, लीन गेनिंग। फिर उसके बाद दोबारा कटिंग पे जाके मैं कंपटीशन खेलूंगा। ओके ओके जी। तो कितना समय देते हो? और पढ़ाई भी साथ में चल रही है? पढ़ाई तो सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा पर्सनल ट्रेनिंग का मैंने अभी कोर्स करा है, डिप्लोमा। इसके अलावा मैं न्यूट्रिशन की भी पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। ओके। तो पढ़ाई अभी तो साथ साथ 2-3 घंटे निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर शाम को अपनी जिम, या फिर ऐसा होता है सुबह कई बार जल्दी उठ जाते तो सुबह जिम कर लेते हैं और शाम को पढ़ाई। तो जो घर में युवा सो रहा है जी, अभी तो मैं देख रहा हूँ 15-20-30 हैं जी। भाई साहब ने बोले 82 अपने पास आते हैं। जो घर में सो रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? घर में सो रहे हैं अभी अब जैसे जो पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, खेनी गुट का खाई सोते हैं, उनको एक मैसेज देते हो सकता है मीडिया उसके तक पहुँचे मैसेज जी, कि वो भी खड़ा हो गया एक दिन ये बोले कि मेरे को पहलवान बनना है जी। उनके लिए तो ये अगर आधा 1 घंटा एंजॉयमेंट के लिए खेलते हो तो ठीक है। अब कई लोग होते हैं जो 6-6 घंटे लगे रहते हैं। एंजॉयमेंट होता नहीं, इसमें हैबिचुअलिटी बन जाती है। हाँ जी, वो तो है, वो तो एडिक्शन भी बन चुकी है जिम आने की। जी बिल्कुल, वो तो एडिक्शन बन जाता है। बिल्कुल। अब एडिक्शन पालना ही है तो अच्छी चीज़ का पालो, जैसे अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज। इसका अगर हम एडिक्शन पालेंगे तो इससे हमारी लाइफ भी अच्छी होती है जी, और हेल्थ भी अच्छी। हाँ जी, देश के लिए भी काम आएंगे काफ़ी सारे। हमारा देश हमारा सबसे जी बिल्कुल। और मैं बात करूँ जो रेलवे लाइन है उसी के पास में मॉडर्न मार्ट है, उसके ऊपर मैं जिम है, वेलकम जिम। और अभी बातचीत की तो उसमें उन्होंने डिफेंस के लिए भी कुछ ऑफर्स रखे हैं, साथ में जो सीनियर सिटीजन के लिए टोटली फ्री है। तो हमारी बुजुर्गों से भी यही हमारी एक उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप आइए जिम में 1-2 बार, थोड़ा सा अपना रूटीन कीजिए और अपने शरीर को कुछ मेंटेन कीजिए। हो सकता है कुछ सैलरी वगैरह भी चल रही है तो लंबी लाइफ होगी तो ये भी घर वालों को भी प्रॉफिट होगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।